मौत के बाद मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया था। फिर भी मौत जैसी जिंदगी जीता रहा सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन उनका खेल खत्म कर सकूं। तो फिर आज और अभी वही खेल शुरू कीजिए सर, जो 7 साल पहले एसीपी फड़के ने कानून का सहारा लेकर आपके साथ खेला था। आज कानून आपके साथ है सर, जाइए और इंसाफ के माथे पर लगे इस दाग को मिटा दीजिए। सदानंद, तुम्हारा घर आ गया। है? नहीं सर, आज मैं आप ही के साथ रहूंगा। क्यों? आज मेरी बारात जाने वाली है क्या? नहीं सर, बारात तो मेरी निकलेगी। विजय सक्सेना मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे बचा लो सर। अरे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि इस वक्त वो लॉकअप में बंद है। फिर भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हवालदार छोड़ देता हूँ। हवालदार जी साहब। तुम आज की रात सदानंद के घर के बाहर पहरा देना। अच्छा। ना ही किसी को अंदर आने देना और ना ही किसी को बाहर जाने देना, समझे? ठीक है सर। ठीक है साहब। आओ हवलदार। चलो ड्राइवर। आओ हवलदार, आओ आओ। यहाँ से जाना नहीं हवलदार। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। तो तुम यहाँ कैसे आए? मौत कहीं भी आ सकती है। मेरी मौत नहीं, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई। मुझे बचाने के लिए तो बाहर हवलदार खड़ा है। आज हवलदार तो क्या, तेरा एसीपी डीसीपी कोई भी आ जाए, आज तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। हवलदार! ये क्या कर रहे हो? चुप! चल अंदर, चल! लेकिन एसीपी साहब ने कहा था कि ना कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। मैं उन्हीं के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आप ही का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी हूँ, शिवाजी गायकवाड़। सर, इस कुत्ते की औलाद को जैसा चाहिए वैसा हलाल कीजिए। मेरे होते हुए यहाँ आप कोई नहीं आएगा। वही जो 7 साल पहले मुझे करना चाहिए था। मेरी बहन को मारने के बाद चला गया था। आज मैं तुझे जीते जी चलाऊंगा। तुम्हारे हाथ जोड़ता, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ क्या? हाँ साहब, सदानंद के घर में आग लग गई और घर के साथ साथ सदानंद भी जल के राख हो गया साहब। ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये आग किसने लगाई है। सर, विजय सक्सेना कहाँ है? सर वहां लॉकअप में। दरवाजा खोलो। बात क्या है सर?
विजय सक्सेना लॉकअप में नहीं है। क्या? जी हाँ, उसने कैंटीन ओनर सदानंद का खून कर दिया है। सर लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी बताता हूँ, पहले तुम दरवाजा खोलो। चाबी दो। देखा? अब बताइए इंस्पेक्टर विशाल, कहाँ है आपके मिस्टर विजय सक्सेना? मैं यहाँ हूँ। हाँ? तुम लॉकअप से बाहर क्यों हो? क्या पुलिस स्टेशन में मुतना भी मना है? ये सब एक नाटक है, नाटक, ढकोसला है, एक चाल है विजय सक्सेना। तुम्हें पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया है ताकि तुम कत्ल करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कालीचरण को छोड़ा था। What do you mean? मिस्टर फड़के, मैं बेगुनाह होकर भी सजा भुगत कर आया हूं और तुम गुनहगार होकर भी सजा नहीं भुगतना चाहते हो। कानून भले ही तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे सजा जरूर दूंगा। तू यहाँ से जिंदा वापस जाएगा तब ना। मिस्टर एसीपी फड़के, आप अपनी बंदूक अपने खोखे में वापस रख दीजिए, क्योंकि ये बेल ऑर्डर जिंदा आदमी की है, मुर्दे की नहीं। आप? यस सर, एडवोकेट रामलखन तिवारी, BA LLB, आपका पुराना चेला। अब खाता हूँ केला, आप खाएंगे? थैंक यू वेरी मैं मच। अकेला खाऊंगा। सुधा, तुम? यस सर, इन्होंने आपकी जमानत दी थी। चलिए सर। थैंक यू विशाल। सर अभी बहुत काम करने, आप बार बार थैंक यू बोलेंगे तो थक जाओगे। एक ही बार थैंक यू बोलना, क्यों विशाल? ठीक कहा। विजय, बस यही है तुम्हारे बगैर जिए हुए जिंदगी की दास्तान। तुम फिक्र मत करो सुधा। जिन लोगों ने हमारे जिस्म के अंदर सुइयां चुबो चुबो कर जहर भरा है, वही जहर वापस उन लोगों पर उगलना है। लो भैया, खिला दो मुझे आखिरी पान। क्यों, खुदकशी करने जा रहे हो? अरे खुदकुशी करने नहीं, मर्डर करने जा रहा हूँ। किसका? जाओ जाओ अंदर जाओ, अंदर। कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए। क्यों, क्या किया है हमने? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल चुका है तुम अपनी बेटी से धंधा करा रही हो। क्या? तुम्हारी भलाई इसी में है, फौरन यहाँ से निकल जाओ। कौन है वो माइका लाल जो इन्हें यहाँ से निकालेगा? लो, रंडी का भड़वा भी बोला। किसकी जुबान को तुम रोकोगे बेटा? हाँ हाँ बोलना, क्या कर रहा था तू यहाँ? क्या रिश्ता है तेरा इस लड़की से? अब बोलता क्यों नहीं बे? अब मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से।
ये इंजेक्शन लगने के बाद कितनी देर के बाद हो जाएगा? तकरीबन 3 घंटे बाद। और ये जख्म सीने में? सिर्फ 15 मिनट। फिर ये जख्म बगैर बेहोश के सियो, क्योंकि 2.25 घंटे में बहुत काम करना है मुझे। लेकिन सर, आपको दर्द बहुत होगा। अब तो दर्द सहने की आदत पड़ गई है। चलो अपना काम शुरू करो। चोपर उसके पेट में ऐसा घुसाया कि उसकी सारी हथेलियां बाहर आ गई। समझ लो उसका काम तमाम। अब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी शादी की तैयारियां शुरू करो। 7 साल से तुम्हारी बक बक सुनकर मेरा भेजा पक गया है चिरौंजी लाल। यही तो मुसीबत है, जब मामा चिरौंजी सच बोलता है तो दुनिया उसको झूठ मानती है। एक बार तो मेरी बात को सच मान लो और कल बारात की तैयारी करो। मामा चिरंजी लाल, कल में बहुत वक्त है मामा चिरंजी लाल। मैं आज ही तुम दोनों की बारात निकालता हूं। जाओ देखो। ये आप क्या कर रहे हैं? जानते नहीं अंदर ऑपरेशन चल रहा है? तुम्हें अकल देने की जरूरत नहीं। एसीपी हूँ मैं, कोई घसियारा नहीं। जो हरकत आप कर रहे हैं उससे तो आप घसियारे ही नजर आ रहे हैं। शट अप। कौन है? क्या बात है? विजय सक्सेना कहाँ है? हमारे दिल में। बकवास बंद करो और सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो। कहाँ है वो? आइए अंदर। हाँ? ये कैसे हो सकता है? वो हमारे एक एक आदमी को मारता जा रहा है और तुम होके। तो क्या करूं? गिरफ्तार करने के लिए सबूत चाहिए नटवरलाल जी। 7 साल जेल में रहने के बाद वो सारे दाव पेच सीख गया है। कल का मामूली प्रोफेसर आज शेर बन गया है। तो तुम क्या चाहते हो? उस शेर के डर से मैं बकरी बन जाऊं और अपने बेटे को चूहा बना दूं? वक्त का तकाजा तो यही है कि कुछ दिनों के लिए आप कहीं आए जाए नहीं। मेरी मानिए तो मुझे भी अपने गांव जाने दीजिए और आप अपने गांव चले जाइए। सही कह रहे हैं खैराती लाल जी। अपनी नसीहत अपने पास रखो फड़के। अगर मेरी बाई आंख फड़ गई ना तो मैं तुझे एसीपी की कुर्सी से उतारकर हवलदार की बेंच पर बिठा दूंगा, समझे? मैं तो आपके घर का कुत्ता हूँ, जहाँ चाहे बांध दीजिए। तो फिर जा किसी कोने में और दुम दबा के बैठ जा। नटवरलाल जी, ये विजय सक्सेना वही चक्रव्यूह रचा रहा है जो हमने 7 साल पहले रचाया था, अंधे कानून का।
दोस्तों, आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब लोग यहां जस्टिस चौधरी की रिटायरमेंट पर इनको खास सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन जस्टिस चौधरी की जिंदगी बिल्कुल बेदाग है। इंसान गलतियों का पुतला है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर गलती कर देता है, लेकिन जस्टिस चौधरी एक ऐसी नायाब हस्ती है जिन्होंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की। चाहे इनकी झोली को दौलत से भरने का लालच दिया गया हो, चाहे इन्हें या इनके बीवी बच्चों को मार डालने की धमकी दी गई हो, लेकिन ये हमेशा सच्चाई के रास्ते पर अड़े रहे। गिव हिम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। साथियों, आपको यकीन होगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कभी कोई गलत फैसला नहीं किया है, लेकिन मेरा ज़मीर जानता है कि मैंने एक गलती की है। मैंने एक बेगुनाह को गुनाहगार ठहराया और एक गुनाहगार को छोड़ दिया। मैं जस्टिस चौधरी तमाम दुनिया के सामने अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। इसलिए जज जो दूसरों को सजा सुनाता है, खुद सजा का हकदार है। लेकिन आज अपने माथे पे लगे उस कलंक को, उस धब्बे को मैं मिटा दूंगा नटवर, तेरे बेटे काली के खून से। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे 7 साल पहले करना चाहिए था, इंसाफ। रुक जाइए जज साहब। सात साल पहले आपने मेरे साथ नाइंसाफी की थी, आज वही फिर करने जा रहे हैं। यह कानून का नहीं, मेरी बहन का कातिल है। यह आपका नहीं, मेरा मुजरिम है, और इसे सजा देने का हक सिर्फ मेरा है। चल! कहां ले जा रहा हो मेरे बेटे को?